आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कन्या का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। कन्या का जन्म उसी व्यक्ति के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किए होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किस घर को कन्या के जन्म के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके कारण मनुष्य पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य पाते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको इतिहास में वर्णित ऐसी कई बातें बताएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पुत्री का जन्म बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य का विषय है। दोस्तों, महाभारत में एक कथा का वर्णन मिलता है जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी को कन्या धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किन घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, किसी भी घर में पुत्र का जन्म भाग्य से होता है परंतु पुत्रियों का जन्म सौभाग्य से होता है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में अत्यधिक पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें ही पुत्री के माता पिता और सगे संबंधी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, पुत्रियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो पुत्रियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात पुत्रियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि जिस पुत्री को कई वर्षों तक अपना मान कर रखा जाता है, एक दिन उसका दान कर पाना सबके लिए संभव ही नहीं होता। वो पुत्रियां ही होती हैं जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जब आप भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनका कहना कितना सही है। क्योंकि अगर इस संसार में पुत्रियां ही नहीं होंगी तो ना वंश आगे बढ़ेगा और ना ही ये सृष्टि। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में स्त्रियों का महत्व नहीं है, जो सर्वथा गलत है, और जिस इतिहास में स्त्री का महत्व नहीं है वह इतिहास हमारा है ही नहीं। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या घोर रूप में महाकाली हो, नारी सर्वस्व पूजी गई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। इस बात की पुष्टि हमारे धर्म ग्रंथ भी करते हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने वरुणदेव और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थीं। इतना ही नहीं, महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थीं और युधिष्ठिर के राज कार्य में सहयोग करती थीं। यह असत्य है कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी, क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। दोस्तों, जब रामायण में भगवान राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि वर पक्ष के लोग ज्यादा घमंड में रहते हैं। वो लड़की के माता पिता को खुद प्रणाम करना अपना अपमान समझते हैं, जबकि राजा